नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रश्न लेके आया हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद की अवधारणा पर चर्चा करें। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म ऑफ दयानंद सरस्वती। सबसे पहले हम इसमें इसका परिचय लिख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, उनका राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका राष्ट्रवाद एक व्यापक अवधारणा थी जो भारत के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक उत्थान से जुड़ी हुई थी। उन्होंने भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का सपना देखा, जिसके लिए उन्होंने स्वशासन, स्वधर्म और स्वदेशी जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया। उनका राष्ट्रवाद आध्यात्मिक आधार पर टिका हुआ था, जिसका लक्ष्य एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना था जो अपनी प्राचीन वैदिक विरासत पर गर्व करे। दोस्तों, अब हम लिख लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद के मुख्य बिंदु। इसमें पहला पॉइंट है स्वराज की अवधारणा। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उनका मानना था कि विदेशी शासन चाहे वह कितना भी अच्छा हो, स्वदेशी शासन से कभी बेहतर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, कोई भी विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी शासन की तुलना में नीच होता है। अगला पॉइंट है धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान। स्वामी दयानंद का राष्ट्रवाद वैदिक मूल्यों पर आधारित था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और यह माना कि भारत की सच्ची पहचान उसकी प्राचीन वैदिक संस्कृति में निहित है। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्मकांड और जातिवाद जैसी कुरीतियों का विरोध करके धर्म को शुद्ध करने का प्रयास किया। आर्य समाज का योगदान। 1875 में स्थापित आर्य समाज उनके राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। आर्य समाज ने सामाजिक समानता, शिक्षा और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। इसने पूरे भारत में गुरुकुल और विद्यालयों की स्थापना करके राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया। अगला पॉइंट है शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद ने उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया जिन्होंने किसी कारणवश दूसरे धर्म अपना लिए थे। उनका मानना था कि धर्म की एकता और शुद्धता राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक है। यह आंदोलन राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने का एक प्रयास था। स्वदेशी पर बल। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। उनका मानना था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही राष्ट्र को वास्तविक स्वतंत्रता दिला सकती है। स्वदेशी उनके लिए केवल एक आर्थिक नीति नहीं, बल्कि देशभक्ति का एक अनिवार्य अंग था। राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी। मूल रूप से गुजराती भाषी होते हुए भी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को भी हिंदी में लिखा। उनका मानना था कि एक साझा भाषा ही राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकती है। अगला पॉइंट है जातिवाद का विरोध। स्वामी दयानंद ने जन्म आधारित जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। उनका उद्देश्य एक समतावादी समाज का निर्माण करना था। अगला पॉइंट है महिला सशक्तिकरण। स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया और बाल विवाह तथा सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। उनका मानना था कि जब तक राष्ट्रीय महिलाएं शिक्षित और सशक्त नहीं होंगी, तब तक राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत की जो आधुनिक ज्ञान के साथ साथ भारतीय मूल्यों और संस्कृति पर आधारित हो। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करके उन्होंने एक ऐसे नागरिक तैयार करने का प्रयास किया जो न केवल शिक्षित हों, बल्कि देशभक्त और नैतिक भी हों। अगला पॉइंट है सत्यार्थ प्रकाश का योगदान। उनका ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उनके राष्ट्रवादी विचारों का सार है। इस ग्रंथ में उन्होंने वैदिक धर्म, समाज सुधार, स्वशासन और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया। यह ग्रंथ राष्ट्रीय चेतना को जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि यह एक समग्र दृष्टिकोण था जो भारत को उसकी जड़ों से जोड़कर एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहता था। उनका वैदिक राष्ट्रवाद एक ऐसे भारत की कल्पना करता था जो आत्मनिर्भर, समतावादी और अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाला हो। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई नेताओं को प्रेरित किया
और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद की अवधारणा की चर्चा करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।